तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि न कीजियो सुनाव पड़ी मझधार। कि मुँह पे कृपा करो रे राधा के सजन संसार पालने वाले। के सजन संसार पालने वाले। अरे कमल पुष्प पर ब्रह्मा बसत है। अरे कमल पुष्प पर ब्रह्मा बसत है। सैया पे लेटे लक्ष्मी के सजन संसार पालने वाले। सैया पे लेटे लक्ष्मी के सजन संसार पालने वाले। रोम रोम श्री राम बसत है। रोम रोम श्री राम बसत है। और पर्वत पे बैठे गिरिजा के सजन संसार पालने वाले। और पर्वत पे बैठे गिरिजा के सजन संसार पालने वाले। मुँह पे कृपा करो रे राधा के सजन संसार पालने वाले। पे कृपा करो रे राधा के सजन संसार पालने वाले। मुँह पे कृपा करो रे राधा के सजन संसार पालने वाले। तो ये महाभारत का पावन आख्यान है द्रौपदी चीरहरण। बर्मा केसट के माध्यम से सुनाने के लिए जा रही हूँ शास्त्री लता यादव की आवाज में। तो प्रिय भक्तों, दुर्योधन ने चाचा विदुर को धूत क्रीड़ा का निमंत्रण देकर के इंद्रप्रस्थ भेजा और वह निमंत्रण पत्र का पढ़ करके धर्मराज युधिष्ठिर ने तो जान लिया कि पुनः हमारे लिए कपट का जाल रचा गया है। लेकिन फिर भी वो पत्र का स्वीकार करके और द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर जा पहुंचे। वहां जाकर के जुए का खेल शुरू हुआ। तो सकल सभा के सामने हुआ खेल आरंभ। एक ओर शत धर्म था तो एक ओर छल दंभ। देखिए, पांडवों की तरफ से जुआ खेलने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी तैयार हुए। शकुनी ने छल कपट से पासा फेंक करके धोखे धोखे में सब कुछ जीत लिया। फिर युधिष्ठिर कुछ समझ भी नहीं पाए। तो राजपाट गज रतन धन हार गए समिराट। और फिर भी निंदित जुए से खाया नहीं मन उचास। धर्मराज की समझ में नहीं आ रहा था कि दाव पर क्या लगा हूं। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर
क्या सोच में डूब गए? क्या सोच रहे हो? एक बात हमारी सुन लो। बोले कि हाथी ही दुर्लभ हो जाता है, कि हाथी दुर्लभ हो जाता है, फिर भी हाथी कहलाता है। राजा भिक्षुक बनने पर भी राजा ही माना जाता है। और सुनो, कुछ पास आपके रहा नहीं, कुछ पास आपके रहा नहीं, ये दानव की नादानी है। बदलने के लिए अभी बाकी द्रौपदी महापटरानी है। बदलने के लिए अभी बाकी द्रौपदी महापटरानी है। ये दुष्टर क्या भूल गए कि हाथी कितना भी दुर्बल हो जाए फिर भी वह हाथी कहलाता है। ठीक इसी प्रकार राजा भले ही भिक्षुक हो जाए पर संसार उसे राजा ही कहता है। फिर भी आपके पास तो दाव पर लगाने के लिए अनमोल रतन है और उस रतन का नाम है द्रौपदी। बिना सोचे समझे दुष्टन ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया कि दाव पर द्रौपदी को लगाया, दाव पर द्रौपदी को लगाया, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। डाल पाशा कपट से दिया है, डाल पाशा कपट से दिया है, शकुनी आगे विचारा नहीं है। और बोले बोले शकुनी ये पाशा हमारा, बोलो अब का है चारा तुम्हारा।
भी सोचा विचारा नहीं है। जब यह देखा तो दुर्योधन हंसने लगा और दुशासन से कहा, भैया दुशासन तुम जल्दी जाओ और द्रौपदी को हमारे पास लेकर के आइए। जब दुर्योधन ने कहा कि कही रहो अभिमानी और लाला अंध भूप को जायो। जल्दी दुशासन तुम जाओ, पकड़ द्रौपदी को तुम लाओ। जल्दी दुशासन तुम जाओ, पकड़ द्रौपदी को तुम लाओ। कि अब वही मन मानी, के अब वही मन मानी लालायन सब भूप को जायो कि कहिरो। और भैया दुशासन सुन, आए मुँह से कही अंधा को अंधा, आए तब से नाए पड़ो मेरो फंदा। अरे मुँह से कही अंधा को अंधा, तब से नाए पड़ो मेरो फंदा। जो भी मेरे दिलवानी, जो भी मेरे दिलवानी लाला अंध भूप को जायो। अभिमानी लाला अंध भूप को जायो। दुर्योधन ने कहा, जाओ भैया दुशासन, आज मेरे मन की बात हो गई, द्रौपदी को लेकर के आओ। क्योंकि एक दिन मुझे देख करके हंसने लगी थी और अंधे का अंधा कहा था, लेकिन आज दाव लग गया। जाओ। दुशासन चला और द्रौपदी के पास में पहुंचा। द्रौपदी से कहा, चलिए पांचाली, तुम्हें हमारे भैया दुर्योधन ने बुलाया है। तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार चुके हैं। एकदम से द्रौपदी कांप गई, आंखों से आंसू झर पड़े, बोली क्या? अरे द्रौपदी की बात जोड़ी दो, हाथ गिरायो चारी। एक जी मेरी सुन लीजिए, हाय देवर मेरे प्यारे। बोली द्रौपदी, और एक बतावा बात चलूं मैं साथ, जरूरत तुम्हारे पहले मोए देव समझ आए रे के पति कैसे हारे। पहले मोए देव समझ आए रे के पति कैसे हारे। तो द्रौपदी बोली, दुशासन मुझे बताओ कि कैसे हार गए, बताओ ना दुशासन। के आरे तेवर दिला धीर बंधिया,
दुशासन, क्या हुआ? दुशासन ने कहा चलो हमारे साथ। द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि सभा में नारी नहीं जाती है, मैं नहीं जाऊंगी। और द्रौपदी बोली कि त्यारी अकल गई का मारी, अरे नहीं जाई सभा में नारी है। सभा में नारी है। और द्रौपदी ने कहा मरे तो की भरी सभा सारी, मोए देखिए सेंगे नर नारी। सभा में नारी है। द्रौपदी बोली दुशासन, गुरु दृढ़ ससुर भी सम मेरे, वहां बैठे होंगे बलधारी। सभा में नारी है। चली अकल गई का मारी, अरे नहीं जाई सभा में नारी है। द्रौपदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी दुशासन, वहां शव होंगे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कैसे जाऊंगा? दुशासन ने कहा मैं लेके जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा दुशासन मैं नहीं जाऊंगी। जब इतना कहा, अरे आंखें लाल करिया जुत सम्मन ने, द्रौपदी को रोवे काए, राजी से तू चले संग में, तो देखी तेरो रे जैसा रही जाए। अरे जो तू नहीं करेगी मोगे, जबरनी तो तू जानो भाई। अरे एक बात तू मेरी सुन ले, तो तू साची
दुशासन द्रौपदी को लेकर के सभा में आया तो द्रौपदी लज्जामान हो रही है और देख करके द्रौपदी माता गंधारण के पास में पहुंची और चरणों में लिपट गई। मां कृपा कर बोली, अरे सासू मेरी गंधारी और जल्दी बचई और मैया मोरी। सासू मेरी गंधारी जल्दी बचई और मैया मोरी। द्रौपदी कहती है मां, लाल तेरो बाहरी अन्यायी सब वहां के बीच में बुलवाई। लाल तेरो बाहरी अन्यायी सब के बीच में बुलवाई। कर तुझे मेरी ख्वारी जल्दी बचई मैया मोरी। सपा में बेदर्दी लायो तरस जाए नेक नहीं आयो। सपा में बेदर्दी लायो तरस जाए नेक नहीं आयो। लाजयव जाति हमारी जल्दी बचई और मैया मोरी। सासू मेरी गंधारी जल्दी बचई और मैया मोरी। लेकिन गंधारी आज चुपचाप खड़ी है, अपने लाल के बीच में कुछ नहीं बोल रही, कुछ कह नहीं पा रही। दुर्योधन बोला, देख रहे हो, साड़ी को उतारो, नगिन करो और सभा के बीच में हमारी जंघा पर बैठा दो। तो क्या हुआ? अरे भरी सभा में द्रौपदी रोवे सुनियो तेरा हमारी रे। और रोई रोई दुखिया कहने लगी अब होती मेरी बारी रे। सभा में द्रौपदी रोवे सुनियो तेरा हमारी रे। और रोई रोई दुखिया कहने लगी अब होती मेरी ख्वारी रे। और द्रौपदी कहती है, स्वामी और धन दौलत पति तुमने हार गए घरवाली रे। अरे कैसे बन गए निष्ठुर वालम, कैसी जीत तुम्हारी रे। अरे कैसे बन गए निष्ठुर वालम, कैसी जीत विचारी रे।
द्रौपदी बोली, धन्य है पिया, तुम्हारे लिए धन दौलत सब कुछ हार गए और मुझे भी हार गए। पितामह भीष्म से बोली, आप ही मुझे बचा लो। इतना सुना तो गर्दन नीचे डाल ली। इधर में सब कौरव ताली पीट पीट करके हंसने लगे। और क्या हुआ कि अरे सब हंसी रहे दे दे तारी, अरे सब हंसी रहे दे दे तारी। ऐसे गिरायो चारी, अरे सब हंसी रहे दे दे तारी। दुर्योधन ने कहा, अब देरी मत कीजिए, निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाइए। इतना सुना तो क्या हुआ, अरे इतनी सुन के दुर्योधन की गुस्सा गई भीम को यार। थर अंग कपोरे भीमा को करमेलिनी जाने गदा उठाए। खड़ा होकर के हाथ में गदा को लेकर के कहने लगा, है दुशासन आगे मत बढ़ जाना, वही खड़ा रहना। आज द्रौपदी भीमसेन की गुस्सा को लख करके रोने लगी। और अरे द्रौपदी मन में करती विचार, लाज मेरी कोनो बचावे को। द्रौपदी मन में करती विचार, लाज मेरी कोनो बचावे को। भीम को क्रोध भयो ये वह
वहां पकड़ के व्रात बैठारो, भीम को क्रोध भयो भारो, वहां पकड़ के भीम बैठारो, तब दुखिया ने वचन उचारो, त्यारे जीवन को धिक्कार लाज मेरी कौन बचावे गो। द्रौपदी क्रोधन करती है, अब कौन बचाएगा मुझे। हाय पांचों पति में रे बलधारी, सन्मुख नारी होई उघारी, पांचों पति मेरे बलधारी, सन्मुख नारी होई उघारी, और दुनिया देगी तुमको गारी, और जुआ में गए हारी लाज मेरी कौन बचावे गो। और द्रौपदी कहती है, अरे भीषम कर्ण त्वरण आचारी, सबने गर्दन नीची डारी, अरे भीषम कर्ण त्वरण आचारी, सबने गर्दन नीची डारी, और तू शासन खींचा मेरी साड़ी, अब नाव पड़ी मझधार लाज मेरी कौन बचावे गो। द्रौपदी मन में करती विचार लाज मेरी कौन बचावे गो। द्रौपदी सभा के बीच में खड़ी है, सबकी तरफ नजर डाल करके देखती है, जिसकी तरफ नजर करती है वही नीचे गर्दन डाल लेता है। बोली अब कोई मेरा सहारा नहीं। दुर्योधन कहने लगा भैया दुशासन बढ़ो आगे। दुशासन झपट के साड़ी को पकड़ लेता है। भीमसेन एकदम से खड़ा हो गया, बोला भैया मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुझे न जिंदा छोड़ूंगा, पीऊंगा लोहू मैं तेरा और तेरी जंघा तोड़ूंगा। कसम है मां के दूध की सुन दुशासन वीर, खून पीऊंगा मैं तेरा काऊ दिन छाती चीर। दुशासन भीम की प्रतिज्ञा कर लेता है। द्रौपदी बहुत लाचार है और श्री कृष्ण को किस प्रकार से बुलाती है, आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी कि देखी दशाए द्रौपदी की मन में गई घबराई, यशोदा जी के लाल को सुटेर रही है लगाई। द्रौपदी भगवान को पुकारती है, अरे द्रौपदी रोई रही प्रभु टेर सुनो,
कुछ हारे। मेरे पति ने जुल्म गुजारे, जुआ में सब कुछ हारे। से वो निकारे। प्रभु तेरे सुनो नहीं देर करो, प्रभु तेरे सुनो नहीं देर करो। द्रौपदी रोई रही तुम तेरे सुनो। साड़ी है तुम तेरा सुनो। द्रौपदी रोई रही प्रभु तेरा सुनो। द्रौपदी कहती है कि द्वारिका बासी आइयो जल्दी खबरिया मेरी ले। द्वारिका बासी आइयो जल्दी खबरिया मेरी ले। द्रौपदी कहती है प्रभु देखो तो सही
कौरवों की सभा में तुम्हारी बहन का अपमान हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और द्रौपदी कहती है भैया क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा अपमान हो रहा है। द्रौपदी कहती है तेरी द्रौपदी प्यारी तुमको पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा समरिया प्यारे। कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा समरिया प्यारे। जुआ में हारी गए हैं, सभा में गर्दन डारी गए हैं। पतजुआ में हारी गए हैं, सभा में गर्दन डारी गए हैं। जल्दी आ जा लाज बचा जा, जल्दी आ जा लाज बचा जा, कहो मोहन प्यारे। कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा समरिया प्यारे। द्रौपदी कहती है कन्हैया छल के फांसे डारी दिए हैं, मामा ने बादल फाड़ी दिए हैं। छल के फांसे डारी दिए हैं, मामा ने बादल फाड़ी दिए हैं। जल्दी आ जा लाज बचा जा, जल्दी आ जा लाज बचा जा, कहो काना प्यारे। कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा समरिया प्यारे। कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा समरिया प्यारे। द्रौपदी पुकारती है भैया क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कौरवों की सभा में मेरा अपमान हो रहा है। प्रभु सुनो, कृपा करो आ जाओ ना कन्हैया। द्रौपदी ने भगवान का ध्यान लगाया तो आज भगवान रुक्मणी के साथ में हैं। अरे इतर के मेरे के संग सारा आजू खेली रहे बनवारी रे। सुन द्रौपदी की तेरा भूल गए तन की सूरत बिसारी रे। अरे आज के चिराया भैया तो कर तू बहारी रे। अरे बनवारी ने बिना सुनी तब नंगे पावनी नहाए रे। अरे बनवारी ने बिना सुनी तब नंगे पावनी नहाए रे।
के साथ में। और जैसे ही भगवान हैं चार फांसे खेल रहे हैं, लेकिन ध्यान दूसरी जगह है। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी आप कहाँ हो? कहा नहीं मैं कहीं नहीं हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई बुला रहा है, मुझे छोड़ दो। आज बहन की पुकार सुनकर के श्याम सुंदर नंगे पांव दौड़ पड़े। आज भगवान हस्तिनापुर में आ जाते हैं और क्या देखा कि कन्हैया नंगे पावन धायो समरिया, नंगे पावन धायो। अरे मन से तेज पवन से ज्यादा, पवन से ज्यादा जोर बेर विषदायो समरिया, नंगे पावन दायो कन्हैया, नंगे पावन धायो। हस्तिनापुर की भरी सभा में, भरी सभा में जाय के चीर बढ़ायो कन्हैया, नंगे पावन दायो समरिया, नंगे पावन धायो। खींचत थको दुशासन, थको दुशासन। अरे खींचत खींचत चीर थको जब, चीर थको जब दुशासन घबरायो कन्हैया, नंगे पावन दायो। समरिया नंगे पावन धायो कन्हैया, नंगे पावन धायो। एक और दुशासन साड़ी खींच रहा है, दूसरी ओर भगवान बढ़ा रहे हैं। जब दुशासन थक गया और साड़ी का ढेर बन गया, सभा के लोगों की समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी की ही साड़ी है। किसी की समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। भगवान ने इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन थक हार कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। कहते हैं ये सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा है। जो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं प्रभु की चिंतन में, और आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास होगा तो प्रभु अवश्य आते हैं। कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किसी और चले किसे और बचे, उसी और ही सारा मिलता है।
राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। जब चार द्वार हो जाए बंद तब प्रभु का द्वारा मिलता है। जब चार द्वार